अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कुछ हफ़्तों से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में आप सुन रहे हैं कि क्या वाकई अफ़गानिस्तान में एक बार फिर खाना जंगी होने जा रही है। पाकिस्तान अपना दिफा कैसे करेगा और अफ़गानिस्तान के किन सूबों में कौन सी तंजीमें एक बार फिर मुनज़्ज़म हो रही है, और उसी के साथ अफ़गान तालिबान तर्जुमान के हालिया इंटरव्यू के अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करेंगे। अगर देखा जाए सूबा लोगर में अफ़गान तालिबान ने मौजूदा अफ़गान सदर के आबाओ अजदाद के घर पर अपना परचम लहरा दिया और अफ़गान फोर्सेस और अफ़गान तालिबान के दरमियान झड़पें जारी है मुख्तलिफ़ अज़ला में। और उसी के साथ अफ़गान तालिबान ने यह दावा किया है अफ़गानिस्तान के 471 अज़ला में से 165 से ज़्यादा अज़ला पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। तो इसी के साथ अगर हम अफ़गानिस्तान के दीगर सूबों की बात करें कि वहाँ पर कौन कौन सी तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही है, और मैं अगर अफ़गान सूबे गौर और वर्दिक की बात करूँ तो वहाँ पर कमांडर अब्दुल गनी उर्फ कमांडर अलीपुर अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। वो हज़ारा मलेशिया का सरबराह भी है। और अगर शुमाली अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर अहमद शाह मसूद के साहिबजादे अहमद मसूद भी अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। अगर सूबे जोज़जान और मज़ार शरीफ की बात की जाए तो वहाँ पर उज़्बेक कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और उनकी एक सियासी जुमात भी है जुम्बिश मिली। अगर मैं बल्ख सूबे की बात करूँ तो वहाँ पर कमांडर अता मोहम्मद भी एक अहम कमांडर माने जाते हैं और वो बल्ख सूबे के गवर्नर भी रह चुके हैं, और माजी में अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ मिलकर अफ़गान तालिबान से मज़ार शरीफ भी खाली करवा चुके हैं। और अगर हरात सूबे की बात की जाए तो वहाँ पर साबिक गवर्नर कमांडर इस्माइल खान हरात सूबे में मजबूत पोजीशन रखते हैं और वो भी अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। और हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनका कहना था कि उनकी तंजीम के 5 लाख अफराद असलहा उठाने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ और भी ग्रुप्स हैं, वो भी अपनी तंजीमों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी तो पाकिस्तान को भी इसका नुकसान होगा। तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि वो इन तमाम ग्रुप्स को एक पेज पर लाए और इनके आपस में मुज़ाकरात करें। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होती तो उसके बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह फैसला किया है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ अपने तमाम बॉर्डर्स बंद कर देगा। तो उसी के बाद वहाँ से अंदाज़ा है कि 7 से लेकर 8 लाख तक मुहाजिरीन आएंगे। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि उनको जहाँ पर फेंसिंग हुई है वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा, उन्हें शहरों तक आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अब बात करते हैं अफ़गान तालिबान तर्जुमान के हालिया इंटरव्यू के बारे में। अफ़गान तालिबान तर्जुमान से सवाल किया गया कि अगर अफ़गानिस्तान पर आप लोगों का कब्ज़ा हो जाए तो उसके बाद अफ़गान इंटेलिजेंस और अफ़गान फोर्सेस का क्या बनेगा। तो अफ़गान तालिबान तर्जुमान ने जवाब में कहा कि हमारा अपना भी नेटवर्क है, तो हम अफ़गान इंटेलिजेंस के काबिल लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करेंगे और अफ़गान फोर्सेस और मुजाहिदीन एक साथ मुल्क का दिफा करेंगे। हम एक निज़ाम लाएंगे और उस निज़ाम के तहत ये सारे काम चलेंगे। उसके बाद एक और सवाल किया गया कि अफ़गानिस्तान में औरतें खेलों से भी मुंसलिक हैं और वो दीगर दफातर में काम भी करती हैं जहाँ पर मर्द और औरत एक साथ काम करते हैं। तो इस पर अफ़गान तालिबान तर्जुमान का कहना था कि हमारी वाज़ेह पॉलिसी है कि इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक दिए हैं वो उनको हम देंगे, और ये नहीं हो सकता कि एक ही दफ्तर में मर्द और औरत एक साथ काम करें। तो नाज़रीन, ये वक्त ही बताएगा कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी या अमन आएगा, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, खुशहाली आए, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं आ सकता। तो नाज़रीन, अगर आपको दीगर ममालिक के बारे में या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बारे में जानना है या आप दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल आसिम इकबाल खट्टर को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर आसिम इकबाल खट्टर को फॉलो करें। शुक्रिया।